Thank you, Speaker sir. Though the government aims to double farmers' income, but we have also seen doubling of farmers' suicide in Maharashtra. As per a RTI reply in October 2019, out of total 15,356 farmers' suicide during the year 2013 till 2019, 396 cases were reported between 1st January 2019 to 28th February 2019. The NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey released in August 2018 shows the average agricultural household income was a mere of rupees 8,931 per month in 2016-17. The income of farm household has increased by just 2,505 per month. This is calculated by comparing the NABARD report with a 2012-13 study by National Sample Survey Organization. Another government body that estimated the average monthly income of farm household at rupees 6,426. The ambitious scheme of doubling farmers' income by 2022 requires innovative thinking. One of the focus areas of report on doubling farmers' income talks about shift of farm to non-farm occupation. One such way of implementing is to turn farm waste into fuel instead of burning. This farm waste had an adverse impact on Delhi's pollution recently, and also according to Ministry of Earth Science, 44% of the Delhi pollution was because of the stubble burning. So we have to think on converting this waste into biofuel, which will bring low-income rural household into commercial farming and encourage small enterprises for collection, processing and extraction of biofuels. Has the government thought about such a method, and if yes, what has been done to achieve this? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने पूछा है डबल इनकम जो विषय है, तो मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि डबल इनकम का जो इस तरह से नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 2013 के अंदर जो सर्वे किया गया था, उसके अनुसार किसान की जो आमदनी प्रति परिवार थी वो 6,426 थी। और उसके बाद में हमने जो हमारे विभाग के द्वारा जो अंतर मंत्रालय कमेटी बनी, उस कमेटी के अनुसार जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक हमारे किसानों की आमदनी दुगनी करना है, तो उसको लेके हमने उस समय एक सर्वे किया और उसके आधार पर किसान की जो फार्मिंग इनकम और नॉन फार्मिंग इनकम को मानते हुए जिस तरह से उनकी इनकम को माना लगभग प्रति परिवार 8,166 रुपए। तो इसको आगे जाकर हम इस लक्ष्य को पूरा करने वाले हैं और इसके लिए हमने बिल्कुल एक योजनाबद्ध और तरीके से कि किसान की आमदनी डबल कैसे हो, इसके लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने उसके लिए टारगेट तय किए और जो 7 टारगेट महत्वपूर्ण तय किए उसमें फसल की उत्पादकता बढ़े और पशुधन की उत्पादकता कैसे बढ़े, साथ ही लागत में बचत कैसे हो, लागत में कमी कैसे आए और क्रॉप इंटरनेशनलिटी के में वृद्धि कैसे हो और हाई वैल्यू क्रॉप और इसके साथ ही वास्तविक मूल्यों में सुधार और साथ ही कृषि व्यवसायों का गैर कृषि व्यवसाय के में परिवर्तन कैसे हो, इस पर सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके लिए हमारी सरकार ने जो योजना बनाई किसानों की इनकम बढ़ाना, तो उसके लिए सरकार की जो हमारी कमेटी बनी है उस कमेटी के ऊपर मॉनिटरिंग निरंतर हो रही है और उस मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से सरकार की तरफ से जो प्लानिंग आगे के किया है उसके अंदर हमारी सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि किसान की इनकम बढ़े और उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हम सॉइल हेल्थ कार्ड बना रहे हैं और इसके साथ ही पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अनुसार इसको भी किया गया है। साथ ही हमारी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना और ई नाम पोर्टल भी तैयार किया गया है ताकि किसान को उसका उचित मूल्य भी मिल सके और उसको भाव मिल सके। और सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना भी है, हर मेड़ पर पेड़। इस तरह से सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण योजना बनाई और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर और जिस तरह से किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारे जो कि बी कीपिंग मिशन भी स्टार्ट किया गया और संस्थागत ऋण प्रदान करना ताकि किसान को ऋण अवेलेबल हो, इसके लिए भी
मैं आपको पूरा बताऊंगा, आपको सुनिए। हमने आपको 55 साल तक सुना, आज आपका सुनने का समय है, इसलिए आप सुनिए। आपको बोलते रहना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए मैं आपको अध्यक्ष मोदी जी मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारी सरकार ने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए पहली बार जिस तरह से जो यूपीए की सरकार है बजट के अंदर की सरकार ने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए जब यूपीए की सरकार थी उन्होंने 2009 से लेकर और 2014 तक जो किसानों के लिए बजट दिया था वो 1,21,000 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर उन्होंने दिए। और हमारी सरकार ने 2014 से 9 के बीच 2014 से 19 के बीच में 2,11,000 करोड़ रुपए दिए। और उससे भी आगे जाकर अध्यक्ष मोदी जी इस साल जो हमारी सरकार ने किसानों के लिए बजट दिया, आप सुनिए, आपने 5 साल के अंदर जो बजट दिया वो आपने दिया 1,21,000 करोड़ 5 साल में। और हमारी सरकार ने इस 1 साल के अंदर जो किसानों के लिए बजट दिया है वो 1,38,000 करोड़ किसानों के लिए दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार मंत्री महोदय, सभापति महोदय, मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक था। ये सब जो उत्तर मंत्री महोदय ने दिया जो उनके लिखित उत्तर में आ गया है वो सब। मेरा प्रश्न ये था कि बायोफ्यूल के लिए हम जो फार्म वेस्ट है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसा है। और उसी के साथ में मेरा दूसरा प्रश्न है, एक ही पूछ सकते हैं। नहीं, पहला सभापति महोदय पहला था। नहीं, आपको सप्लीमेंट्री दूसरी पूछाइए। माननीय मंत्री जवाब दे। सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष मोदी जी, जिस तरह से इन्होंने प्रश्न पूछा है, हमारे आईसीआर विभाग के द्वारा कई ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिससे कि किसानों के लिए फ्यूल जो फर्टिलाइजर और बायोगैस का उपयोग हो। तो इसके लिए हमारे आईसीआर विभाग के द्वारा प्रयोग निरंतर किए जा रहे हैं और किसानों को हम उनके घर तक जाकर, उनके खेत में जाकर हमारे आईसीआर के जो वैज्ञानिक है वहां पर बताने का प्रयास कर रहे हैं और उनको जानकारी भी दी जा रही है। और इसलिए इसका परिणाम निश्चित रूप से किसान को खेत पर दिखता है और उसका लाभ भी निश्चित रूप से किसानों को होगा।